नसीर वाघा साहब, सबसे पहले तो चूंकि हम बात कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया है कि मकामी आईपीपीज को फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारे एक हुक्मरान जमात के वजीर ने ये बयान दिया कि आईपीपीज का सिलसिला जो है ना वो 90 से शुरू हुआ और बहुत सारी हुकूमतें आई और इस तरह के आईपीपीज के लाइसेंस 94 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जी तब से ये काम शुरू हुआ और आज तक ये चलता आया और बहुत सारे कितने अफसोस की बात है। यानी अवाम की चमड़ी उधड़ती रही, अवाम का खून चूसा जाता रहा और खामोशी रही। अब देखिए अचानक ये आईपीपीज का मामला कैसे खड़ा हुआ। असल में बात यह है कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो तो कहते हैं ना, लबरेज तो दूर की बात है, वो पैमाना छलक गया है, अब इंतहा हो गई है। जिन लोगों को बोलना चाहिए था, जिन लोगों को आईपीपीज का पता था, जिन लोगों को इन मुआहदों का इल्म था, वो तो पहले ही मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो उनके पास दौलत ही इतनी है कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इससे बड़ी बात यह है कि वो बड़े लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आईपीपीज के जरिए वो सारी दौलत वापस उनके बैंकों में जा रही है। भाई वो क्यों बोलेंगे? देखिए बात यह है, इस तरह का कोई भी किया हुआ मुआहदा मेरी नजर में वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उस पर बार बार नेगोशिएशन हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं दुनिया में। वो कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं हो सकता? आप कहते हैं जी हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। भाई सॉवरेन गारंटीज वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं जो इस बात को ऑन करते हैं कि हमें मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, जो इस अवाम से वोट लेते हैं, हमने उनको कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। कितने दुख की बात है कि वही लोग अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और वही लोग आईपीपीज के मालिक हैं। ये आईपीपीज का सिलसिला इन्होंने कैसे शुरू किया? देखना तो ये चाहिए कि बिजली बनाने का सस्ता तरीन जरिया अपनाया जाता, हाइड्रो पावर की तरफ आते। जिन लोगों को इन्होंने आईपीपीज लगाने के लाइसेंसेस दिए, आप देखें डीजल पे, गैस पे, दूसरे फ्यूल्स से, यानी हम एक फ्यूल को दूसरे फ्यूल, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वहां होता है जहां तेल के कुएं हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, जिनके पास पेट्रोल बहुत ज्यादा और फ्यूल बहुत ज्यादा, वो लोग तो ये कर ले। भाई हमारा मुल्क तो पहले ही इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखना ये चाहिए कि आखिर मैं खुद सोचता हूं कि वो क्या वक्त होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्होंने आईपीपीज का ये मुआहदा पढ़ा और उस पर साइन कर दिए। यानी अब कैपेसिटी चार्जेस अवाम को तो अब पता चला है, हम जनरेशन हमें तो बहुत अच्छे से पता है। ये नहीं है कि 94 से वो एक ही मुआहदे हुए में है, ये मेरा ख्याल है साल 2 साल पहले भी मुआहदे हुए हैं। देखिए ये रिन्यू होते हैं, बिल्कुल रिन्यू होते हैं। ये जो है वो इसको निगोशिएट क्यों नहीं किया जा सकता था? अब वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि वही लोग तो हैं जिन्होंने नेगोशिएट करना था, वो क्यों करेंगे? आईपीपीज का शोर मचता है तो वो ऑडिट कराने पहुंच जाते हैं, उसका ऑडिट भी कराया जाता है, इंक्वायरीज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं होता और होना भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब जो जमाते इस्लामी ने शोर मचाया है, ये मैं तो यकीन जाने उनको अप्रिशिएट करता हूं। ये अवाम तो बेचारी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। देखिए कौमें वो एहतजाज करती हैं, कहते हैं ना ये रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। भाई रेवोल्यूशन उन कौमों में आता है जिनको अपने रोटी पानी का फिक्र ना हो, उनको ये हो कि मैं अगर 6 महीने जेल भी चला गया तो मेरे घर रोटी चलती रहेगी। हमें तो और जिनको अपने हुकूक का इदराक हो। अच्छा हमें तो रोटी रोज, एक बंदा यहां रोज कमाता है, रोज खाता है, हमें तो सांस ही नहीं आने दिया गया। इस कौम के हर बंदे को आप देख लें उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं। और यही वजह है, हुकूमत को पता है यहां किसी ने एजिटेशन नहीं करनी, हम पकड़ेंगे, हम अंदर कर देंगे, जेलों में भेज देंगे, उनके बच्चे पीछे से भूखे मर जाएंगे। लोग खामोशी से जुल्म सहते जा रहे हैं। ये तो भला हो गौहर एजाज का कि उसने पब्लिक में कर दी सारी चीजें, कि नंगा कर दिया उसने सारे निजाम को। ये देखें ये आईपीपीज हैं और किन किन लोगों के और उनके मुआहदे। तो ये आप गवर्नमेंट लेके आए ना, अभी आज उन्होंने सलमान शहबाज साहब का जिक्र किया है, तो फिर उनका लेके आए ना कि वो कितने क्योंकि सलमान शहबाज साहब ने जो है ना वो एक ट्वीट की थी और मंगल के रोज उन्होंने ये कहा था कि हमें तो जो है वो सिर्फ बिजली की कीमत अदा की जाती है, अदरवाइज जो है वो जब ये कारखाने काम कर रहे होते हैं तभी बिजली की पेमेंट की जाती है और ये बिजली की कॉस्ट पे की जाती है, हमें कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं दिए जाते। जबकि गौहर एजाज साहब ने जो है वो फिर उसका जवाब में कोई डिटेल्स भी दी हैं कि हमने फ्लां टेन्योर में जो है वो 1900 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी
इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट बिल्कुल दिए थे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा ये कारखाने किन के चलते हैं? देखिए इनके अपने ही शुगर मिले हैं, वहीं क्रशिंग होती है, वहीं बिजली बनती है, लेकिन बिल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देती है और वो उन लोगों के टैक्स का पैसा है, आपका हमारा, उनका खून निचोड़ के उनको पैसा दिया जाता है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है।